नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और रोज की तरह कुछ नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। हम लोगों ने पीछे के टॉपिक में हार्मोनिक्स के बारे में बात किया था कि हार्मोनिक्स एक्चुअली क्या होता है और हार्मोनिक्स के इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं आपके सिस्टम पे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे हार्मोनिक्स के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। वो हमारे पावर क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हमारा टॉपिक होने वाला है रिएक्टर के बारे में, कि रिएक्टर को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जिसके कारण हम लोग हार्मोनिक्स को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग रिएक्टर की बात करेंगे वो हम लोग VFD में उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, कहाँ कनेक्ट करते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज चलेंगे इस डिस्कस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिएक्टर के बेनिफिट्स को हम लोग देखें अगर, तो ये क्या करता है, हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर देता है, आपके करंट इंडस्ट को ये लिमिट करता है। जो आपके ट्रांसफार्मर्स के आउटपुट में जो करंट इंडस्ट जनरेट होता है कभी कभी, उसको वो लिमिट कर देता है। मिनिमाइज वोल्टेज स्पाइक्स, वोल्टेज में स्पाइक्स कभी कभी देखने को मिलते हैं, उसको वो मिनिमाइज करता है। और ग्रेटर सिस्टम परफॉर्मेंस को ये इनहैंस कर देता है, इम्प्रूव पावर क्वालिटी। और जो वियर होता है, वियर ऑन इक्विपमेंट, उसको वो लेस कर देता है, जिसके कारण हमारा किसी भी इक्विपमेंट पे उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लेस हो जाता है और ब्रेकडाउन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये तो रहा आपका रिएक्टर के बेनिफिट्स। अब जो रिएक्टर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं VFD, किसी भी VFD में, जो इनपुट सेक्शन में जो हम लोग रिएक्टर को इंस्टॉल करते हैं उसे बोलते हैं लाइन रिएक्टर। और जो भी रिएक्टर आउटपुट सेक्शन में कनेक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं लोड रिएक्टर। तो लोड रिएक्टर और लाइन रिएक्टर दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। लाइन रिएक्टर आपके सर्किट ब्रेकर के आउटपुट और VFD के इनपुट के बीच में लगता है, और जो लोड रिएक्टर है वो VFD का आउटपुट और मोटर टर्मिनल के बीच में कनेक्ट होता है। तो चलिए हम लोग उसकी एक ड्राइंग देख लें कि उसका कनेक्शन कैसे होता है। जैसे एक मैंने यहाँ VFD ड्रॉ किया है और मान लेते हैं ये आपका इनपुट टर्मिनल है और ये आउटपुट टर्मिनल है। एक्चुअली बेसिकली वो डाउन में होता है। यहाँ पे इनपुट टर्मिनल रहेगा, बीच में आपका DC लिंक होता है, DC बस होते हैं, उसके बाद आउटपुट होता है। तो आसानी के लिए मैंने यहाँ एक एजम्पशन लिया कि हमारा इनपुट टर्मिनल ये साइड में है और आउटपुट टर्मिनल ये साइड में हमने लिया है यहाँ पे। तो हम जो कनेक्ट करेंगे रिएक्टर को उसके सीरीज में, तो ये सीरीज में कनेक्ट हो गया। ये आपका सेक्शन जो है RY और B 3 फेज मिल रहे हैं, जो आपके सर्किट ब्रेकर से मिल रहे हैं। सर्किट ब्रेकर का जो आउटपुट है वो रिएक्टर का इनपुट हो गया और उसको इंडिविजुअली सीरीज में हम लोगों ने VFD के इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट किया है। तो इसको हम बोलते हैं लाइन रिएक्टर। और सिमिलरली जो आउटपुट सेक्शन, जो VFD का आउटपुट रहेगा, वहाँ पे जब हम उसको रिएक्टर से कनेक्ट करते हैं और ये जाकर पावर केबल के थ्रू मोटर पर टर्मिनेट हो जाता है, तो ये जो सेक्शन है ये आपका ये लोड रिएक्टर है। तो आप लोगों को ये जानकारी हो गई कि रिएक्टर जो होता है VFD के इनपुट टर्मिनल में जो हमने कनेक्शन किया उसे लाइन रिएक्टर बोलते हैं, और जो आउटपुट टर्मिनल में कनेक्शन करते हैं उसे लोड रिएक्टर बोलते हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जो हमारे करंट इंडस्ट को रिड्यूस कर देता है, पावर क्वालिटी को इन्हांस कर देता है, ठीक है। और वियर भी, इक्विपमेंट पे जो वियर का प्रोसेस होता है, वियर एंड टियर इफेक्ट जो आते हैं, मेंटेनेंस आपको रिड्यूस कर देता है। ये सारा बेनिफिट्स है इस रिएक्टर का। अब ये रिएक्टर लाइन रिएक्टर हो या फिर लोड रिएक्टर हो, अगर ये लोड है और ये लाइन रिएक्टर है, इसकी साइजिंग क्या होती है? इसका जो साइजिंग होता है
ये आपके VFD के करंट रेटिंग से ज़्यादा होना चाहिए। VFD का करंट रेटिंग सपोज करो अगर 87 एम्प्स है तो इन दोनों रिएक्टर का साइजिंग मोर देन 87 एम्प्स होगा। मतलब 90 हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा होगा। और ये कितना ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड रेटिंग होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि रिएक्टर का जो टाइप होता है वो दो तरीके का और होता है। वो कैसा होता है? एक हम लोग रिएक्टर 3% का रिएक्टर बोलते हैं और एक 5% का रिएक्टर बोलते हैं। कि अब ये 3% का रिएक्टर क्या होता है, 5% का रिएक्टर क्या होता है, और दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और 3% हम कहाँ यूज़ करते हैं और 5% रिएक्टर हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।